अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आप सबका वेलकम है मेरे नए ब्लॉग में। और आज की ब्लॉग की शुरुआत में कर रही हूँ अजमेर शरीफ से। तो मैंने घर से कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह में हम अभी थोड़ी देर पहले ही हम अजमेर शरीफ पहुँचे हैं और हमने अपना होटल लिया है, जो कि मैं हर बार लेती हूँ, रॉयल पैलेस। तो ये आप देख सकते हो हमारा रूम है, ठीक है। और इसके बाद अभी हम जस्ट आए हैं। आने के बाद हमें मिली कॉम्प्लीमेंट्री चाय मिली है, जिसको अभी हम पियेंगे। उसके बाद हम जाएंगे दरबार, क्योंकि इस बार शुक्र है कि हम मगरिब से पहले हाजिर हुए हैं, तो मुझे इस दौरान 3 मगरिब मिल जाएगी। एकदम मैं बहुत खुशी हो रही है मुझे, तो इसीलिए आज कल और परसों तो अब हम निकलेंगे अपने दरबार जाएंगे हम लोग। आगे आप इस ब्लॉग में बने रहें। तो कैसे कैसा लग रहा है आपको? आप अजमेर शरीफ आ गए हैं। ये करम है गरीब नवाज का, है ना, कि 3 महीना बाद बुलाया है। बिल्कुल। इस बार लेकिन ज़्यादा लेट हो गया। लेट हो गया। वही तो। हर मंथ जहाँ 1-2 बार आना जाना हो रहा था। गाइस वी आर नवाज बुला एंजॉइंग रहे अवर थे। कॉम्प्लीमेंट्री टी। चेयर्स हो गया हमारा। सो अभी हम अपनी चाय पी रहे हैं। इसके बाद हम लोग जाएंगे दरबार। फिर आगे की वार्ता गेजी से सुनते हैं। हाँ, तो 3 महीने आप नहीं आए तो आपको दुख हो रहा है ना? दुख, दर्द भी हो रहा था। ओ, तकलीफ भी हो रही है साथ में। इरादे लाख बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। वही बात है गेजी, इसीलिए। तो चलो, ये व्लॉग की शुरुआत हमारी यहीं से हुई है भाई। छोटा सा व्लॉग रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। अभी हम चलेंगे दरबार। उसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं बाहर क्या। आज हमें ये जी टाइम कितना हो रहा है? अभी मगरिब तो फिर चलो, अभी मगरिब का वक्त है। और यहाँ पे आप लोग भीड़ देखो, पूरा एरिया पूरी तरीके से भरा हुआ है, क्योंकि कल गरीब नवाज की छठी है, छठी की शब है, इसीलिए। चलो अभी चलते हैं, बहुत ही भीड़ है। शाम को चलेंगे। हाँ, अच्छा लो दिखाओ। हम लोग ज़्यारत करके निकल चुके हैं। हम लोग सारे लोग हैं, देखो यहाँ पे। अब हम लोग जाएंगे सरवार से, है ना। बाहर आइए ना बेटा, उनकी दुकान पर भैया की। मैं अपनी की नीचे मैं क्या ले रही हूँ? मैं फ़िलहाल ले रही हूँ मेरी लाडू के लिए प्यारा सा ईद पे पहनाने के लिए कश्मीरी टाइप का सूट। और लूँगी एक लहंगा, जिसको बनाऊँगी मैं उसको राधा रानी जन्माष्टमी का। और आपके लिए कुछ नहीं ले लिया? मेरे लिए भी देखा नहीं है मैंने, कुछ अभी देखती हूँ, कुछ मिल जाएगा तो ले लूँगी।
मेरी नज़र दो चीज़ों पे गई है अभी, दो सूट पे गई है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, इतनी गर्मी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज हम सुबह से सरवर गए, फिर सरवर से दरबार, दरबार में 2-3 घंटे अंदर थे, वहाँ से निकली और अब इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है सर। टैबलेट भी खा ली, सब कर लिया, पर अभी बंद नहीं हो रहा है। ये कलर अच्छा लग रहा है ना? हाँ मम्मी। तो हमने शॉपिंग भी कर ली, ज़ियारत भी हो गई और अभी मैं आ चुकी होटल और बाकी सारे लोग गए खाना खाने के लिए। मैं सोच रही थी अकेले बैठ के क्या करूँ, तो सोचा कुछ क्लिप ले लेती हूँ, आप लोग से कुछ बातें कर लेती हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग को थोड़ा सा और बड़ा करना है मुझे, यही सारी चीज़ें। और इस बार कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं यहाँ से। और पता है ये एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे मुझे आके मेरे दिल को इतना सुकून तो मिलता ही है, और साथ में बाबा का आशीर्वाद, मेरे गरीब नवाज की कृपा, सारी चीज़ों का अनुभव जो मैं करती हूँ ना, वो मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकती, बयान ही नहीं कर सकती कि किस तरीके की फीलिंग्स होती है। आज करीबन मे बी 3 से 4 घंटे में दरबार के अंदर थी, और मुझे हर बार कोई एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ से मुझे कोई नहीं उठाता है। और अब तो इतना मतलब ऐसा हो गया है कि बहुत सारे लोगों से जान पहचान हो गई है, बहुत सारे खादी में से जान गए हैं। कल छठी की शब थी, और कल की मैं आपको क्या ही बात बताऊं। मेरा पता है क्या है, जब भी मैं दरबार आती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं कदम बोशी ना करूँ ना 2 से 3 बार, मेरा मन ही नहीं भरता। मुझे लगता है कि मैं बार बार जाऊँ और उनके कदमों में बस सलाम पेश करती रहूँ। तो ये मेरी आदत है। तो कल जब मैं आई ना, तब मैंने देखा इतनी ज़्यादा भीड़ है, मेरा थोड़ा सा माइंड बड़ा, मतलब मेरा मन बड़ा उदास हुआ। तो मैंने मन में ऐसी ही मतलब चीज़ें कही। तो मैं दरबार के बाहर ही खड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा रश था, मगरिब का वक्त था। और इस बार ना मैं गुलदस्ता भी पेश नहीं कर पाई, क्योंकि कल जब हम आए थे तब हमें लेट हो गया था। हम जस्ट जब रोशनी होती उस वक्त पहुँचे थे, और आज हम सरवर शरीफ चले गए थे, तो वहाँ से आते थे हम बिल्कुल एकदम टाइम पे पहुँचे हैं। मतलब कि तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि हम जाएं और हम जाके गुलदस्ता रेडी करवाएं। इंशाल्लाह मैं कल हम पेश करेंगे अपना जो भी है गुलदस्ता हम पेश करेंगे, क्योंकि मेरी मन की इच्छा रहती है जब भी मैं यहाँ पे आऊँ तो मैं क्या ही पेश करूँ उनको, सारी चीज़ उन्हीं की दी हुई है मुझे। तो फिर भी मेरा कुछ एक मन रहता है कि मैं यहाँ पे गुलदस्ता पेश करूँ। तो मैं आप लोग कल की बात बता रही थी कि कल मैं उनके रोज़े के सामने खड़ी हुई थी, और गरीब नवाज की बात ही अलग है। तो कल मैं वहाँ खड़े खड़े मन में सोच रही थी, और जानने वाले वो सारे दिलों के हाल जानते हैं, उनसे किसी के दिल का हाल छुप नहीं सकता। आप उन्हें कहीं से भी पुकारोगे वो आपकी बात सुनेंगे, इसका यकीन मुझे है। तो मैं बाहर खड़ी हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं कैसे अंदर जाऊंगी, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो शायद आज नहीं होगा। मन में तो अंदर से एक अजीब सा हो रहा था, क्योंकि जो इंसान 3 से 4 बार जाए और फिर उसको तो थोड़ा सा अजीब लगेगा ही। तो जब मैं खड़ी हुई तो एक खादिम साहब आए, उन्होंने बोला कि अरे आप यहाँ पे हो, चलो चलो अंदर, आपको मैं सलाम करा के लेके आता हूँ। और मैं जस्ट शॉक्ड हो गई, और मेरे पीछे गेजी खड़ा के बोल रहे देखो यार। मैंने बोला सच में। और मैं गई, जाके इतनी अच्छी से मेरी ज़ियारत हुई, और भीड़ भी मेरे वक्त पे हट गई पूरी तरीके से। तो मुझे लगा कि हाँ सच में, मतलब मैं आई हूँ तो मेरे, मतलब मैं उनको बाप बोलती हूँ अपना। और बाकी में एक बेटी वाला जो एक वो होती है ना, वो चीज़ सच में कल मेरे साथ हुई है। ऐसा बहुत बार हो चुका है, बट कल भी हुआ ऐसा। और आज की क्या बात बताऊँ, आज मैं दरबार के अंदर थी, अकेले ही थी। भीड़ तो काफ़ी सारी थी, पर एक सेकंड गेट बंद कर देती हूँ, अकेली हूँ ना। भीड़ तो काफ़ी सारी थी, बट ये किसी काम से बाहर की तरफ थे। तो करने के बाद मैं दरबार में बैठी हुई थी अंदर, और मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की प्यास। तो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि किसी ने मुझसे पूछा है, और ऐसे मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते भी हैं कि आप जाती हो बार बार, ऐसा क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे मतलब मेरा यहाँ आने का या मेरा यहाँ पे आने का जो भी चीज़ है ना, ये एक अलग है। ये मैं आप लोग को लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। उनका करम सबसे आला है, सबसे निराली शान है उनकी। तो मैं आज दरबार में बैठी हुई थी, मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लग रही थी। मैंने इनको कॉल किया कि आप कहाँ पे हो, गेजी पानी की बोतल लेते आने। उन्होंने बोला कि मैं दरबार से बाहर हूँ, तो मुझे टाइम लगेगा, तो तुम बैठो वहाँ पे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैं मन में सोच ही रही थी,
और जस्ट मैं उठी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पीछे एक पानी की बॉटल रखी हुई थी और जिसको मैं देख के जस्ट एक शॉक्ड हो गई कि इतनी भीड़ और यहाँ पे कौन पानी की बॉटल किसकी, अच्छा जिसकी भी हो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए मेरे बाप ने वहाँ पे पानी भिजवा दिया। तो मैं बोलूँगी कि वो मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। वहाँ पे एक अलग से भी ज़्यादा अलग सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। देखो माँ का घर तो माँ का घर ही होता है, मगर अगर कोई दूसरी जगह बोलूँ तो वो मेरे लिए अजमेर शरीफ है कि जहाँ पे मैं हर बार आना चाहूँगी, हर बार। और यहाँ से एक अलग ही चीज़ है, जब भी मैं यहाँ से लौटती हूँ अपने घर को तो मेरा मन बहुत उदास होता है। आज हमारा सेकंड मतलब फर्स्ट डे ही बोलूँगी ज़ियारत का, और कल मैं और रहूँगी, फिर परसों हम निकल जाएंगे। तो आज मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी करी है। गेजी ने तो मेरे लिए घड़ी पहले लेकर के आए थे, आज मॉर्निंग में ही वो बाहर गए थे तो उन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट करी, जैसे कि आप लोगों ने शायद रील में देखा। इसने मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्लिप ऐड करी है कि नहीं। तो उसके बाद नहीं, मैंने इसमें ऐड नहीं की है, शायद मे भी हो सकता है, आई डोंट नो, नहीं की है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि उन्होंने मुझे कौन सी घड़ी गिफ्ट की है। और अभी एक और घड़ी उन्होंने मुझे दिलाई है। और पता नहीं, मैं जब आती हूँ, मुझे माइकल कॉर्स ना वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड एक्चुअली, तो मुझे माइकल कॉर्स, क्योंकि मुझे ना थोड़ी फंकी वॉचेस पसंद है जिसका जो डायल हो वो थोड़ा सा बड़ा हो, क्योंकि मुझे बड़े डायल्स की वॉच बहुत ज़्यादा पसंद है। अट्रैक्टिव मैं ज़्यादा होती हूँ उस चीज़ को देख करके कि हाँ मुझे बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ा डायल थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। तो वही मैं भी गए, हम लोग मार्केट गए थे लेहा के कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, तो इनको अपनी वॉच लेनी थी, तो मुझे भी मैं तो खैर लेने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सुबह मेरे लिए इतनी अच्छी वॉच लेके आए, वो भी MK की वॉच है। तो अब इतना भी नहीं ना कि हर चीज़ इतनी बार ले लो, पर अभी जब मैं गई तो और एक और चीज़, मार्क जेकॉब्स का मुझे एक बैग भी इन्होंने दिलाया है, वो तो मैंने कैरी किया हुआ था सारा दिन। और अभी मैं आपको सिर्फ घड़ियाँ दिखाती हूँ, ठीक है, आप सिर्फ घड़ियाँ देखो। और ये मेरा मायका है, इसलिए कोई ये मत बोलना कि ये करने जाती हो, वो करने जाती हो। हाँ, मैं सब कुछ करने आती हूँ, मैं मेरे बाप से मिलने भी आती हूँ, मैं जब दिल्ली जाती हूँ तो वहाँ भी मैं मेरे मम्मी पापा से भी मिलती हूँ, मैं पूरी तरीके से शॉपिंग भी करती हूँ। सेम चीज़ मेरा यहाँ पे है, मैं दरबार आती हूँ, मैं मेरे बाप से मिलती हूँ, क्योंकि मैं उनको अपना बाप मानती हूँ। वो सच में मेरे साथ उनका अलग एक वो है, रिश्ता है जो मैं महसूस कर पाती हूँ, वो मैं आप लोगों को लफ्ज़ों में नहीं बता सकती। वो सबके लिए मालिक है, मेरे लिए भी मालिक हैं, और मुझे चलाने वाले वही हैं, मुझे बुलाने वाले भी वही हैं। तो उनके पास आऊँ और मुझे मेरे मन की चीज़ ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सारे वॉचेस, परफ्यूम्स, ये सब है। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ, ठीक है। देख सकते हो ये है वॉचेस, ये सारी वॉच गेजी ने खरीदी है। इसमें से सिर्फ मेरी 2 है, एक ये वाली है, ये मुझे अभी खरीद के दी है इन्होंने। आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही प्यारी वॉच है, MK का इसमें कोड भी है, अगर कोई कैरी करना चाहता है, लेना चाहता है तो ले सकता है। ये है इसका कोड, मैं इसको कटवा के लेके आई हूँ इसलिए कोड हटाना पड़ा। ये देख सकते हो बहुत ही रॉयल ब्लू कलर है अंदर इसका वॉच का। और एक ये है, ये मुझे गेजी ने सुबह मॉर्निंग में दी है वॉच। बाकी ये वॉच गेजी की है, ये वॉच ली है मेरे बेटे के लिए, ऐलान के लिए। ये गेजी की है, ये गेजी की है, ये गेजी की है, गेजी की है ये, और एक और है गेजी की वॉच ये सारी वॉचेस साथ में हमने लिए हैं। 2 परफ्यूम्स भी लिए हैं, इसके अंदर है वो इत्र है, एक है गुची फ्लोरा, एक है शनाया। और ये मेरी वॉच जो मैं घर से लेके आई हूँ, एक सेकेंड, ये तो मुझे बहुत ही प्यारी लगती, लास्ट टाइम ली थी मैंने ये। लोगों ने देख ही लिया कितनी सारी शॉपिंग करी, इसके अलावा भी करी है, लाडो के कपड़े लिए हैं, कुछ दुपट्टे मैंने खरीदे हैं, मैंने मेरे लिए कुछ इसके अलावा नहीं लिया है। तो चलो अभी हम निकलेंगे दरबार के लिए, और ठीक है। तो 11:47 हो रहे हैं अभी। अब हम जाएंगे दरबार और हम 3 बजे वहाँ से लौटेंगे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। मेरा व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक पे मेरा सब्सक्रिप्शन ज़रूर ले लीजिएगा, मतलब कि मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।